हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति, वो भी मध्य प्रदेश से। हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे उनके डिटेल के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सभी MP में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। MP का जीके है, MP के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो जबलपुर की राजधानी किसकी राजधानी कही जाती है? तो इसे कहा जाता है संस्कार राजधानी। क्यों? क्योंकि जबलपुर के लोग होते हैं बहुत संस्कारी, इसलिए इसको सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जबकि इंदौर को व्यावसायिक राजधानी, मैहर को संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर की सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो जो पश्चिम समूह है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब एकदम वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्टर्न पश्चिमी समूह वेस्ट है। खजुराहो में मंदिरों के सबसे प्रभावशाली और सबसे फेमस जो है सबसे बड़ा समूह पश्चिमी समूह है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों में भारतीय स्थापत्य शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के राजा चंद्रवर्मा चंदेल द्वारा कराया गया था। यह पहले 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनको 3 समूहों में बांटा गया था, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। इन समूह में सबसे ज़्यादा मंदिरों की संख्या पश्चिमी समूह में है। इन समूह का सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद पूर्वी समूह में मंदिर आते हैं तथा सबसे कम मंदिर दक्षिणी समूह में है। खजुराहो मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। फाग एक प्रकार का क्या है? तो फाग एक प्रकार का नृत्य है। फाग एक प्रकार का नृत्य है जो कि कृष्ण और राधा पर केंद्रित। फाग गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। यह मुख्यतः पुरुष प्रधान गायन है। फाग गीत नृत्य बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ी क्षेत्र में प्रचलित है। बघेलखंड में फाग गायन नृत्य परंपरा सबसे भिन्न है। यहाँ पर नगाड़ों के साथ फाग का गायन एवं नृत्य किया जाता है। गायन और श्रोता फाग गायन के साथ साथ झूमने लगते हैं। इसे शास्त्रीय संगीत एवं अपशास्त्रीय संगीत के रूप में जाना जाता है। उपशास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना जाता है। मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है, जो कि मूल रूप क्या है? मालवी आई है थोड़ी सी हमारी राजस्थान वाले क्षेत्र से। मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली आम भाषा है। यह बोली का मूल स्थान राजस्थान है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों में मालवी बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी मूल रूप से मालवाड़ी से संबंधित है, जबकि शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें बुंदेली, गुजराती और राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, किंतु विभिन्न भागों में बुंदेली, मालवी, बघेली, निमाड़ी और ब्रज आदि बोलियां भी बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक क्या है? तो ये पहनते हैं धोती। मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक धोती है। एक अन्य पारंपरिक पोशाक साफा या पगड़ी है, जो कि पुरुषों के लिए गर्व एवं सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मुजी, बेदी सफ़ेद एवं काले रंग में जैकेट का एक प्रकार होता है, जो कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मालवा बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक में आती है हमारा लहंगा। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में ज़्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लहंगा चोली होती है। पोशाक का एक आवश्यक तत्व ओढ़नी, जो कि सिर और कंधों को ढकता है, काले और लाल रंग के कपड़े के सबसे लोकप्रिय होते हैं। वर्तमान में महिलाओं में बदानी साड़ी का आकर्षण बढ़ रहा है। बदानी साड़ी। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वो कौन सा है? वो है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया है वह है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। धार जिले के नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत
श्रेणी पर स्थित मांडू को मांडवगढ़ और सादिया के नाम से भी जाना जाता है, जो रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम गाथाओं को व्यक्त करता है। मांडवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मांडवगढ़ बाज बहादुर द्वारा निर्मित रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, जहाज महल, हिंडोला महल और रेवाकुंड, ये रेवाकुंड के किनारे स्थित है सब धार मांडू में। तानसेन संगीत समारोह एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है जो कि आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है। तानसेन अकबर के समकालीन थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा 1980 से ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के शीर्ष संगीतज्ञ गायन वादन संबंधित होते हैं। संगीत से संबंधित हैं हमारे तानसेन। कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से आते हैं। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था, जिनके अपने गुरु मोहम्मद गौस से संगीत में निपुणता प्राप्त की थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, मोहम्मद गौस के मकबरे के पास। गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लारूकाज। गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से लारूकाज कहा जाता है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है पहाड़। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति का संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। इसकी मुख्य गौड़, इसकी जो भाषा है गौड़ी और डोरली है। गौड़ जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनके प्रमुख नृत्य में आते हैं कर्मा, सैला, बड़ौनी, विरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, एवाल, तोई, दीवानी आदि। गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव। जाली पैटर्न का काम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। जाली पैटर्न का काम ग्वालियर की विशेषता होती है। जाली पैटर्न का काम सजावटी, सौंदर्य शास्त्र, वास्तुकला में किया जाता है। भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिरों का नाम क्या है? तो इसमें आता है वनखंडेश्वर मंदिर। भिंड जिले में वनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिवालय है, जो गौरी सरोवर के निकट स्थित है। भिंड चंबल नदी के बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, जहां कुछ समय पहले डाकुओं का राज रहा रहता था। गौरी सरोवर के किनारे एक प्राचीन गणेश मंदिर भी है। भिंड का सबसे बड़ा गांव है अमायन। रीवा में गुफा लेखन, यह अंतर लेखन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मिलेगा केविटी में। रीवा में गुफा लेखन केविटी में पाया जाता है। बहुटी जलप्रपात, चचई जलप्रपात और केविटी जलप्रपात, देवकोठार जो कि प्राचीन बौद्ध स्तूप है, रानीताल, पंचमठा मंदिर, भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा अनुग्रहित यहाँ प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा पंचमठा किसके द्वारा है? भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा अनुग्रहित है। कहाँ पर है ये सब? तो ये रीवा में स्थित है। क्या क्या है रीवा में? बहुटी जलप्रपात, चचई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, देवकोठार जो कि बौद्ध स्तूप है, रानीताला, पंचपठा मंदिर जो कि भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा अनुग्रहित है, रीवा में स्थित है सब। सतना में गोला मठ कहाँ पर है? तो जो सतना का गोला मठ है वो कहा जाता है मैहर को। सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। यह कलचुरी काल का स्मारक पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य संरक्षित स्मारक है। यहाँ सुविख्यात माता शारदा का मंदिर है, जो कि महोबा के चंदेल वंशीय राजाओं के सरदार आला उदल की पूज्य देवी मानी जाती हैं। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना की थी आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। इन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी के सहयोग से इंदौर में आमिर खान संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम एवं सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम क्या है? तो ये महेश्वरी साड़ी के नाम से जानी जाती हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम एवं सूती धागे से बुने हुए कपड़े का नाम महेश्वरी साड़ी है। नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर महेश्वर अपने सुंदर और भव्य घाट के लिए जाना जाता है।
मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो ये आते हैं राजस्थान से ढोला मारू। ढोला मारू 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय बाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार किया। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी माख के प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोकगाथा है। यह गीत मालवा के निमाड़ और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। ढोला मारू गीत का गायन रात के समय ढोला और मारू के नाटक के साथ गाया जाता है। ढोला मारू गीत में प्रेम कथा का गायन किया जाता है तथा उच्च स्वर में गाई जाने वाली लोक गायन शैली है। खजुराहो में प्रतिवर्ष लोकरंजन नामक राष्ट्रीय त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा लोक नृत्य और कला से। खजुराहो में प्रतिवर्ष लोकरंजन का आयोजन किया जाता है, जो कि लोक नृत्य और कला है। लोकरंजन त्योहार खजुराहो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में किया जाता है साल के। यह एक जनजातीय लोक नृत्य कला है जो कि आदिवासी कला अकेडमी और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश से संबंधित साड़ी एक प्रसिद्ध प्रकार है? तो ये हो जाएगी चंदेरी साड़ी। जीआई टैग भी मिला है इसको। चंदेरी की साड़ी अपने खास फैब्रिक और डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चंदेरी साड़ी के लिए जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है, जिसे उर्दू एवं संस्कृत लिपि लिखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है? तो ये है हमारी बुरहानपुर की मस्जिद। जामा मस्जिद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, जिसे उर्दू एवं संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे पर बसा है। यह खान देश की राजधानी रहा थी। इसमें 14वीं शताब्दी में खान देश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। भारत में बिना मीनारों वाले एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत में बिना मीनारों वाली जामा मस्जिद मध्य प्रदेश के अशोकनगर चंदेरी शहर में स्थित है। महाभारत के समय चंदेरी का इतिहास रहा है। चंद्रगिरी पर्वत से घिरा हुआ यह शहर, इस पर चेदी देश के राजा शिशुपाल की राजधानी थी चंदेरी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय है? तो ये मिल जाएंगे रायसेन में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे है और इस जिले में सांची का स्तूप भी है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप देखी जाने वाली सजावट की शैली को कहाँ बताया गया है? तो ये भरहुत कला में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत कहा जाता है। सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, छोटे से गांव में है। यह बौद्ध स्मारक है और अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जून 2018 में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है रीवा में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? रीवा में इसको स्थापित किया गया है। जून 2018 में कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम एवं कला एवं संगीत केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राज कपूर एवं कृष्णा के विवाह की स्मृति में किया गया था। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समूह कौन सा है? समुदाय है जो कि गायन करता है, वो है बसदेवा गायन। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का बसदेवा पारंपरिक समुदाय है। बघेलखंड के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं: अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भी और पूर्वी इलाहाबाद का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले एवं मंदिरों का मिश्रण है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगी ओरछा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो किले और मंदिरों का मिश्रण है। यह मध्य प्रदेश के ओरछा नामक स्थान पर है।
इसका निर्माण 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, और राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। राजतरंगिणी कालिदास जी की रचना नहीं है, जबकि कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखी गई है और कल्हड़ के द्वारा रचना की गई है। इसकी रचना संस्कृत में है और महाभारत काल से प्रारंभ होती है। यहाँ मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य प्रचलित है? तो नौरता किया जाता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। कहाँ पे किया जाता है? बुंदेलखंड में। नौरता नामक लोक नृत्य शैली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसके दौरान भगवान के अच्छे पति के लिए कामना करती हैं भगवान से। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना SPOCS को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में संस्कृति मंत्रालय के जबलपुर के उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके अतिरिक्त जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन गैरेज फैक्ट्री भी स्थित है। GCF वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था। भोपाल में स्थित मस्जिद को मस्जिद का ताज के रूप में जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये है कहाँ? तो ये ताजुल मस्जिद है, भोपाल में स्थित है। भोपाल में ताजुल मस्जिद, जो कि मस्जिदों के ताज के नाम से जानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में हुआ था। गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद की 2 सफ़ेद गुंबदनुमा मीनारें हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 85 वर्ष लग गए थे बनने में। मस्जिद में 2 18 मंजिला ऊंची मीनारें हैं। उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने कराया था, जो कि भारतीय यूनानी शुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत था। मध्य प्रदेश के बसदेवा गायन डैश रंग के कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। तो ये पहनते हैं पीले वस्त्र। बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है। इन्हें हरबोले कहा जाता है, जो कि मूलतः वैष्णव गायक होते हैं, जो कि श्रवण कुमार की कथा का गायन करते हैं। इस कारण से इन्हें श्रवण गायक भी कहा जाता है। बसदेवा सिर पर कृष्ण जी की प्रतिमा और पीले वस्त्र धारण करते हैं। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इनका साश्वर पाठ है। तो ये किसका करते हैं? भर्तृहरि के लोकगाथाओं का करते हैं, लोकगाथा या लोककथाओं का। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है भर्तृहरि लोकगाथा का साश्वर पाठ। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। इनके शतक या फिर त्रिशतक है ना, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। इन्हीं में इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण किया था और इसका वर्णन ही मिलता है इसमें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कला के क्षेत्र में सृजनात्मक योगदान देने के लिए दिया जाने वाला कालिदास सम्मान 1990 से 91 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सृजनात्मक योगदान देने के लिए कालिदास सम्मान वर्ष 1990 से 91 में पद्मा सुब्रमण्यम को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया गया था। मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण यह प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर संगीत है और संगीतज्ञ के कारण जाना जाता है। सितार के प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो पंडित रविशंकर के गुरु रहे हैं, यही साधक थे।
मेहर शारदा देवी के मंदिर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यह मंदिर सुंदर खुदाई वाला नहीं है, यहाँ खुदाई नहीं की गई थी। मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थलों का नाम बताइए जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और दैनिक वायु सेवा से भी जुड़े हैं। तो इसका नाम हो जाएगा खजुराहो। मध्य प्रदेश का खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल है। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी रहा है। यहाँ पर अनेक भव्य मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। इसमें कामकीड़ा को सजीव रूप से दर्शाया गया है और इसमें इंडियन एयरलाइंस दैनिक विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। अब आते हैं, इनको सम्मिलित करना है। जैसे हीरा कहाँ मिलता है हमें? हीरा मिलता है पन्ना में, मांडू है धार में, चित्रकूट है सतना में और गुजरी महल है ग्वालियर में। हीरा पन्ना में मिलता है, मांडू धार में है, चित्रकूट सतना में है और गुजरी महल ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटक स्थल जो कि अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है तो वो हो जाएगा खजुराहो। कहाँ पर है खजुराहो? छतरपुर में है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित 11वीं से 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। 2000 में इस मंदिरों का निर्माण के 1000 वर्ष पूरे होने पर खजुराहो महोत्सव मनाया गया था। सोनागिरी प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है दतिया में। सोनागिरी प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सोनागिरी में लगभग 100 मंदिर हैं। सोनागिरी के अतिरिक्त बैतूल जिले में भी मुक्तागिरी, इंदौर के निकट है 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। शिवपुरी में महारानी सांख्यराज सिंधिया की समाधि है। ग्वालियर में मोहम्मद गौस एवं तानसेन का मकबरा है। गुजरी महल है, जय विलास पैलेस है और मोती महल है ग्वालियर में। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है रचनात्मक उर्दू लेखन में इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश राज्य के सांस्कृतिक विभाग द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्रिका प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार उर्दू के सुप्रसिद्ध अल्लामा इकबाल के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा दिया गया है, उनके नाम पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो ये हो जाएंगे उस्ताद हाफिज अली खान, तानसेन, उस्ताद आमिर खान और लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले गायक में तानसेन ग्वालियर में, उस्ताद अलाउद्दीन खां ग्वालियर में और लता मंगेशकर इंदौर से संबंधित हैं। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो बिहू असम में किया जाता है, जबकि कर्मा, अगोरिया और राई की जाती है। कर्मा, अगोरिया, राई मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। असम बिहू असम से है। अजंता गुफाओं की सरीखी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये हो जाएगी बाघ की गुफा धार में। अजंता की गुफाओं के समान मध्य प्रदेश में बाघ धार में स्थित गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र पाए जाते हैं जो कि मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। ये गुफाएं विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। गालिब पुरस्कार से सम्मानित है तो गालिब यह है माखनलाल चतुर्वेदी, गालिब पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रीय गालिब पुरस्कार मध्य प्रदेश के हिंदी के राष्ट्रीय चेतना के कवि माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। हिम तरंगिणी, हिम किटकरनी, युगचरण, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष 5000 रुपये का पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है। और राष्ट्रीय गालिब पुरस्कार है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित। भगोरिया हाट का संबंध कहाँ से है? तो यह झाबुआ से संबंधित है, झाबुआ अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले एक प्रसिद्ध मेला है। यह मेला होली के आसपास भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर भील जनजाति की युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ये दी जाती है शास्त्रीय संगीत में। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। चक्रधर फेलोशिप के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट कलाकार को 1000 रुपये प्रति वर्ष नहीं प्रति माह 1 वर्ष तक दिए जाते हैं। 1000 रुपये मतलब 12,000 रुपये दिए जाते हैं एक साल में, हर माह दिए जाते हैं 1000 रुपये।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भोपाल में ही 13 फरवरी 1982 को राष्ट्रीय कला भवन की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त भोपाल में रविंद्र भवन, अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी, कला परिषद, साहित्य परिषद, हिंदी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, तुलसी अकेडमी स्थापित की गई हैं। सांची रायसेन जिले में अशोक महान द्वारा बनवाए गए एक बौद्ध स्तूप है। ग्वालियर में गुजरी महल है और जयविलास पैलेस है। हिंडोला महल कहाँ पर है? तो ये स्थित है मांडू में। हिंडोला महल का निर्माण 1425 में होशंग शाह ने करवाया था। यह मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक महल में आता है गुजरी महल। राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 के मध्य में अपनी पत्नी रूपमती मृगनयनी के लिए बनवाया था। ग्वालियर दुर्ग में निर्मित कराया गया था। जहांगीर महल ओरछा दुर्ग में वीर सिंह बुंदेला द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था। अशरफी महल मांडू में महत्वपूर्ण चित्रकारी के लिए जाना जाता है। रानी रूपमती का महल मांडू से 3 किलोमीटर दूर रेवाकोंड के समीप स्थित है। महारानी रूपमती के स्थापत्य प्रेम का प्रतीक है। बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती इस महल से पवित्र नर्मदा के दर्शन करती थीं। अब आता है खैरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खैरागढ़ प्रसिद्ध है संगीत विश्वविद्यालय के लिए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। यहाँ प्रवेश लेने वाले छात्रों को निःशुल्क संगीत एवं ललित कला की शिक्षा दी जाती है। खजुराहो के मंदिर में बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो खजुराहो के मंदिर बनाने वाले चंदेल। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो हमारा मांडू का महल नहीं है, जबकि भीमबेटी का खजुराहो और सांची का स्तूप है। बधाई है तो ये क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का एक लोक नृत्य है। यह पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? तो ये हमारे वहाँ पे मंदसौर में की जाती है, ऑप्शन ही नहीं है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा मंदसौर जिले में की जाती है। रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर है। संगमरमर की चट्टानें किस शहर में पाई जाती हैं? तो जबलपुर में। यहाँ पर जबलपुर में भीड़ा घाट गौरी घाट में स्थित है। और बैतूल सिवनी छिंदवाड़ा से आर्यन युग की चट्टानों से संगमरमर के भंडार मिलते हैं। भारतवर्ष में सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है ताजुल मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी। जामा मस्जिद से प्रेरणा लेकर बनाया गया है इसको। कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो ये हो जाएगा दशावतार मंदिर। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है विष्णु भगवान के लिए। दशावतार मंदिर ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर है। यह मंदिर गुप्तकालीन विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया है। मंदिर शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण करवाया था मानसिंह के द्वारा। कहाँ पे? ग्वालियर में, अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र है? तो वो है खजुराहो। यहाँ पे वो भी चलाई जाती है, वायुयान सेवा भी दी जाती है। मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में निम्नलिखित में किसको सम्मानित किया गया था? तो अनुपम खेर को 2012 में मिला था। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या है 2। एक है उज्जैन में और दूसरे हैं ओमकारेश्वर। निम्नलिखित मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पे है? तो यह है धार। धार पानी की धार में जैसे आते हैं तो लोग फड़फड़ाने जाते हैं, तो फड़के स्टूडियो धार में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव होता है खजुराहो में। बहुत बड़ा नृत्य होता है। यहाँ पे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो किए जाते हैं, जिसमें आते हैं कौन? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम आदि। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1964 में। 64 छाप दो दुष्यंत कुमार की पांडुलिपियाँ।
खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? तो ये छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला की नगरी खजुराहो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदू स्थापत्य और शिल्प कला की दृष्टि से भारत के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में से महत्वपूर्ण है। चंदेल राजाओं के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। उनके मुख्य द्वार पर सोने की झिलमिलाती खजूर आकृति के 2 तोरण द्वार थे। इस आधार पर इसका नाम कालांतर में खजुराहो पड़ा था। उज्जैन स्थित है महाकाल मंदिर का किस किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन। पुराणों में उज्जैनी को मतलब जो उज्जैन है उसको उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदती आदि नामों से जाना जाता है। शिप्रा नदी के तट पर है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये स्थित हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। इस गुफाओं की प्रमुख विशेषता पाषाणकालीन चित्रकारी है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में ब्रजभाषा, मालवी, निमाड़ी और गोंडी बोली जाती है और भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बोली है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो महेश्वर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ उत्सव खरगोन जिले में महेश्वर में आयोजित किया जाता है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य करती है मुड़िया जाति, मुड़ मुड़ के गौर से देखती है। गौर नृत्य मध्य प्रदेश की मुड़िया एवं मुड़िया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? तो ये है अलाउद्दीन खां फेलोशिप। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप अलाउद्दीन खां फेलोशिप है। अलाउद्दीन खां अकेडमी की स्थापना 18 अप्रैल 1979 को मैहर सतना में की गई थी। अकेडमी का मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय संगीत का संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन हेतु सतत प्रयास करना था। अकेडमी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। विष्णु चिंचालकर कहाँ से हैं? तो ये चित्रकार हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगभग 3000 वर्ष से प्रतिवर्ष लगता है। कान्हा बाबा संत ने इस स्थान पर 1714 में जीवित समाधि ली थी। उदयगिरी की गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ है? तो विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भिलसा के समीप अराल में पत्थर को खोदकर बनाई गई है। उदयगिरी की 20 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही था। उदयगिरी की गुफाओं या पहाड़ियों की पूर्व ढाल को खोदकर तराशी गई इन गुफाओं में 4वीं से 5वीं शताब्दी की गुप्त काल की कलाकृतियां विद्यमान हैं। इन 20 गुफाओं में से जैन गुफा, वराह गुफा, शैव धर्म से संबंधित तवा गुफा और अमृत गुफा आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ये हो जाएगी अगरिया। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। यह मध्य प्रदेश के मंडला, सीधी, शहडोल जिले में पाई जाती है। संसार में लोहा खोजने और उनसे उपयोगी वस्तु बनाने का श्रेय अगरिया जनजाति को जाता है। ये लोग दूला देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, लोहासुर की पूजा करते हैं। ये लोग कर्मा, शैला, बिल्मा आदि नृत्य भी करते हैं। बिल्मा। हबीब तन्वी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पे हुआ? तो ये रायपुर की हैं हबीब तन्वी। भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि एवं अभिनेता हबीब तन्वी का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 जून 2009 को भोपाल में हो गई थी, मध्य प्रदेश की। इनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास, चोर आदि प्रमुख हैं। इन्होंने 1959 में दिल्ली में एक नई थिएटर कंपनी भी स्थापित की थी। 1959 में पिसनहारी की मड़िया मध्य प्रदेश में एक समुदाय से संबंधित है,
धर्म से संबंधित है, जबलपुर में स्थित है। पिशनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ की एक तीर्थ स्थान है। यह जैन मंदिर नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास स्थित है। इसमें वास्तुशिल्प सुंदरता के लिए जाना जाता है। 500 वर्ष पुराना पर्यटन स्थल, सर्वाधिक घूमे जाने वाला स्थान है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती हैं, तो बौद्ध संतों की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं बौद्ध संतों की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह अजंता एलोरा गुफाओं की तर्ज पर बनाई गई है। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्यों को आश्चर्य में डाल देती हैं। बौद्ध धर्म के पतन के बाद मनुष्यों ने इन गुफाओं को भुला दिया और यहाँ बाघ निवास करने लगे। इसी कारण से इन्हें बाघ की गुफाएं कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सांझा गीत, बासदेव भोपा और कलगी तुर्रा किस लिए जाने जाते हैं, तो ये सब हैं लोक गायन के जाना जाता है। क्या सब लोक गायन है। मध्य प्रदेश में सांझ गीत, बसदेव भोपा, कलगी तुर्रा लोक गायन है। मालवा क्षेत्र में संजा गीत किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बसदेव बघेलखंड के एक पारंपरिक गायन है, जो कि हरबोले जाति के द्वारा किया जाता है। कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। यह प्राचीन लोक गायकी है, जिसका प्रसार निमाड़ क्षेत्र में मालवा तक है। कौन सा संगठन मध्य प्रदेश में जनजाति कला सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण एवं दस्तावेज डॉक्यूमेंट आयोजित करता है, तो ये आयोजित करता है लोक कला परिषद। मध्य प्रदेश में जनजाति कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण दस्तावेज लोक कला परिषद आयोजित करती है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। यहाँ संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन लकड़ी के प्लेटों से जुड़े धातु के छोटे छोटे से जिंगलर या खनखनाहट पैदा करने वाली युक्त एक संगीत वाद्य यंत्र है, तो इसका नाम है खड़ताल। खड़ताल लकड़ी के प्लेटों से जुड़ा हुआ लोहे के छोटे छोटे से जिंगरल या झनझनाहट पैदा करने वाले युक्त संगीत वाद्य यंत्र है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक गीत में से कौन से प्रचलित हैं, तो ये हो जाएगा गवलन और सांझ दोनों। गवलन बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याओं के द्वारा सुआटा के अंतर्गत गाया जाता है। सांझ लोकगीत भी कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के लोकगीत इस प्रकार है, जैसे बुंदेलखंड में किया जाता है हमारा देवरी गायन। बुंदेलखंड में क्या किया जाता है, देवरी गायन, बैराइटा गायन, फाग गायन, भोला गायन, बम्बुलिया और आला गायन। तो बुंदेलखंड के प्रमुख लोक गायन है देवरी गायन, बैराइटा गायन, फाग गायन, भोला गीत, बम्बुलिया और आला गायन। फिर आता है हमारा दूसरा बघेलखंड। बघेलखंड में गाया जाता है बसदेवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन, फाग गायन और बघेलखंड अंचल में गाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, बसदेवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन और फाग गायन। नेक्स्ट आता है हमारा निमाड़ अंचल। यहाँ पर नागपंथी गायन, गरवा गरवी, गवलन, कलगी तुर्गा, संत सेंगा जी के भजन गाए जाते हैं। तो निमाड़ अंचल में नागपंथी गायन, गरवा गरवी, गवलन, कलगी तुर्रा, संत सेंगा जी के भजन गाए जाते हैं। मालवा अंचल में वायरी गायन, निर्गुण भजन गायन, होली पर फागें, दिवाली पर फागें और नवरात्रि में गीत गाए जाते हैं। मालवा अंचल में भायरी गायन, निर्गुण भजन गायन, होली पर फाग, दिवाली पर देववाली और नवरात्रि में देवी गीत गाए जाते हैं। भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भोपाल में कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। यह परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाट्य, ललित कलाओं के राज्य अकेडमी के रूप में कार्यरत है। कला संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न आयोजन जैसे खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह और संभागीय आयोजन परिषद द्वारा करता है।
उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इस अकादमी के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद गायन शैली, रायगढ़ घराना की कथक शैली के संदर्भ में चक्रधर नृत्य केंद्र भी कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजघराना है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। हस्सू खां हद्दू खां के दादा उस्ताद नथन पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता माना जाता है। नथन, यह घराना ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट क्या है? तो ये एक कपड़ा मुद्रण है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। बाघ प्रिंट भारत के मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ के लिए उत्पन्न होने वाला एक पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प है। बाघ प्रिंट कपड़े के रूपांकन के आमतौर पर ज्यामिति एवं फूल की रचना होती है जो कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग से। बाघ प्रिंट कपड़े के रूपांकन के आमतौर पर ज्यामिति और फूलों की रचना होती है जो कि सफ़ेद पृष्ठ पर लाल काले रंग के वनस्पति रंगों से बनाई जाती है या रंगे जाते हैं। यह एक लोकप्रिय कपड़ा छपाई उत्पाद है। निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। सांची स्तूप सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। इस केंद्र में एक गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास, साहस का प्रतीक है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों का विकास करने के लिए 1988 में नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। 1994 में इंदौर में एंडो जर्मन टूल कंपनी की स्थापना की गई जिसमें स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। धार जिले के पीतमपुर में इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो मनेरी। कहाँ है? मनेरी में है। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग मनेरी में केंद्रित है। इंदौर पीतमपुर वाहन उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, काइनेटिक इंजीनियरिंग, फोर्स मोटर्स और बजाज इंडस्ट्रीज़ के उद्योग स्थापित किए गए हैं। देवास में 6 वाहन कारखाने स्थित हैं और मुरैना है वहाँ पर कलपुर्जे एवं जबलपुर में सैन्य वाहन निर्माण कार्यालय स्थित है। तो हमें तो ये ऑटोमोबाइल्स वाला लग रहा है पीतमपुर, लेकिन आयोग ने दिया है इसका सी मनेरी। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर में है। स्पोर्ट नागौर सतना में है। स्टेनलेस स्टील सागर में है। ज्वेलरी इंदौर में है और कृषि छिंदवाड़ा में स्थित है। कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स इंदौर, स्टेनलेस स्टील सागर, स्पोर्ट्स नागौर सतना और इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर, रेडीमेड गारमेंट्स इंदौर। जो इंदौर के पास एक औद्योगिक नगर है। मोटर वाहन उद्योगों के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, वो है हमारे यहाँ का पीतमपुर। भारत का डेट्रॉइट के उपनाम से पीतमपुर जाना जाता है जो कि इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है। यहाँ हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, काइनेटिक इंजीनियरिंग, फोर्स मोटर्स, बजाज ऑटो इंडस्ट्रीज़ के उद्योग स्थापित हैं। बैतूल पीतमपुर टायर ट्यूब बनाने के कारखाने स्थापित करता है, जबकि खरगोन, रीवा, उज्जैन, पीतमपुर में विभिन्न उद्योगों के प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बनाए जाते हैं। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से कहाँ था? अरे कहाँ जाता है? तो ये तानसेन को कहा जाता है संगीत कला का विद्वान। कहाँ थे? ग्वालियर में थे। समाधि भी वहीं है अभी।
प्राचीन संगीत का जनक तानसेन को कहा जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इन्हें तानसेन और रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। इनको सम्राट अकबर के 9 रत्नों में गिना जाता है। इनके नाम पर प्रतिवर्ष ग्वालियर में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है मृदंग। क्या किया जाता है? मृदंग। मृदंग स्वांग लोक नृत्य के में उपयोग किया जाता है। यह बघेलखंड में वीर राई नृत्य के नाम से प्रचलित है। फर्क बस इतना है कि बुंदेलखंड में बेड़नी और बघेलखंड में मृदंग राई कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनियार सूर्यदेव को समर्पित है? तो ये हो जाएगा गणगौर। गणगौर नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनियार सूर्यदेव को समर्पित है। गणगौर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में नर्तिकाएं एक दूसरे का हाथ पकड़े वृत्ताकार गोले में देव गौरी माँ से अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करती हुई नृत्य करती हैं। सांझा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा युवा लड़कियों द्वारा। सांझा के पारंपरिक लोकगीत युवा लड़कियों द्वारा गाया जाता है। सांझा गीत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मुख्यतः यह मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। मालवा लोक गायन शैली भर्तहरी, हीड़ गायन, बरसाती, वार्ता, तेजाजी कला गायन आदि। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हीड़ गायन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मालवा। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन प्रसिद्ध है। मालवा के अन्य लोक गायन में आता है भर्तहरी, संझा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुणी गायन, रैलो गीत आदि। हीड़ गायन मालवा क्षेत्र में श्रवण माह में गाया जाता है। निमाड़ के लोक गायन में कलगी तुर्रा, संत सिंघाजी, मासरनिया, कायारवो, नागपंथी और गरबा गरबी गाए जाते हैं। बघेलखंड के लोक गायन में आते हैं बसदेवा गायन, विरहा गायन, बांस गीत, श्रीदेव, याणवानी गीत और घोटुल पाटा। तो निमाड़ के कौन कौन से थे? कलगी तुर्रा, सिंघाजी, मासरनिया, कायारवो, नाथपंथी, गरबा गरबी। बघेलखंड के हैं बसदेवा गायन, विरहा, बांस गीत, श्रीदेव, याणवानी और घोटुल पाटा। बुंदेलखंड का लोक गायन कौन सा हो जाएगा? आल्हा, भोला गीत, वैरायता, देवारी गायन, जगदेव की पुवारा, फाग गायन और हरदौल की मनौती। बुंदेलखंड के लोक गायन में आ जाते हैं आल्हा, भोला गीत, वैरायटा, देवारी गायन, जयदेव की पुवार, फाग गायन और हरदौल की मनौती। अहराई नृत्य प्रदर्शन में नृत्यिकाओं के संगत के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाते हैं ढोल और टिमकी। अहराई नृत्य प्रदर्शन में नृत्यिकाओं की संगत के लिए ढोल और टिमकी 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह विरहा नृत्य है। विरहा पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन स्त्रियों के सम्मिलित होने पर यह नृत्य प्रश्नोत्तर पर आधारित हो जाता है। यह अहीर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इसे अहराई नृत्य कहा जाता है। बरसाती वार्ता लोक गीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो यह है मालवा। बरसाती वार्ता लोकगीत मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इसमें चंपू काव्य, मालवी गद्य पद्य का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। यह लोकगीत बरसात के समय में गाया जाता है, इसलिए इसको बरसाती वार्ता कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में लोकगीत में भरथरी, सांझा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुणिया गायन, रैलो गीत आदि गाए जाते हैं। विरहा लोक नृत्य कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो विरहा गाया जाता है बघेलखंड क्षेत्र में।
बिरहा लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह मध्य प्रदेश में बघेलखंड का लोक गायन है। बघेलखंड में बिरहा गायन सभी जातियों द्वारा गाया जाता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। यह श्रृंगारपूर्ण गीत है। बघेलखंड के अन्य लोक गायन में बसदेवा गायन, पड़वानी गायन और गोटल पाटा लोकगीत प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में निम्न लोक नृत्य में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है? तो ये है मटकी। कौन सा है? मटकी। मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य स्थानीय स्तर पर मेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है। यह लोक नृत्य मालवा क्षेत्र का एक समुदाय नृत्य है। इस नृत्य में नर्तिकाएं ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र के अन्य लोक नृत्य में आता है रजवाड़ी, आड़ा खड़ा और डंडा नृत्य। बधाई और राई बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। गणगौर निमाड़ का लोक नृत्य है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो ये हो जाएगा नौरता। नौरता नृत्य अविवाहित महिलाओं के लिए या फिर लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। नौरता में नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। इससे में कहा गया है कि अविवाहित कन्याएं शिव शंकर की आराधना करती हैं, अच्छा पति पाने के लिए व्रत भी रखती हैं। यह बुंदेलखंड का नृत्य एवं चित्रकला दोनों है। मामूलिया भी अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें अविवाहित युवतियों द्वारा बट वृक्ष की पूजा की जाती है। बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो ये है संस्कृत में। बांधवगढ़ किले के शिलालेख संस्कृत भाषा में है। यह किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह दुर्ग किला 14वीं शताब्दी में बघेल शासक ब्यागदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में क्षीर सागर कुंड, शेषशाही तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर, लक्ष्मी राम मंदिर, सीता मंदिर। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इस किले में सागर मंदिर, मड़ीवार मंदिर और विश्वनाथ मंदिर भी हैं। बरेदी नृत्य में दीवारी व्याख्या में क्या गाते हैं? तो प्रदर्शन से पूर्व की कविता। बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में प्रदर्शन से पूर्व कविता होती है। यह बुंदेलखंड बघेलखंड का नृत्य है। ग्वाल जनजाति के लोग होते हैं। कृषक इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नृत्य में चरवाहा किसकी गाय चराता है, इसके घर जाकर नृत्य करते हैं। जिसकी भी गाय चराता है उसके घर पे जाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य दिवाली से प्रारंभ होकर अष्टमी तक किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है, वास्तविक रूप में किस राज्य से संबंधित है? तो ये है राजस्थान से। ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में किया जाता है, वास्तव में यह राजस्थान का लोकगीत है। लोकगीत एक विशेष क्षेत्रीयता के प्रभाव को दर्शाता है जो कि पीढ़ीगत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सौंपी जाती है। इसके साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।